जिस देश में करोड़ों लोग जीवन जीने के मूल अधिकार से वंचित हों, संविधान तो है, लेकिन संविधान के अनुसार कुछ भी न चलता हो, तो देश में एक अराजक स्थिति पैदा हो जाती है। मित्रों, हम लिए चलते हैं आपको 1950-60 के दशक में, जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के अन्य संसाधनों पर 25,000 रुपये खर्च किए जाते थे। तो डॉक्टर लोहिया ने एक प्रश्न खड़ा किया था कि भारत का एक नागरिक 3 आने से कम में एक दिन का अपना जीवन यापन करता है और भारत का प्रधानमंत्री अपने सुरक्षा व्यवस्था में 25,000 रुपये खर्च करता है। शर्म की बात है। मित्रों, आज वर्चुअल रैली में 144 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन 600 रुपये लगा करके मजदूरों को बुलाया नहीं जाता है। यानी 144 करोड़ रुपए को उन मजदूरों को लाने में अगर खर्च किया जाता तो लगभग 44 लाख से ऊपर के मजदूर बिहार में आ गए होते। लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया देश का पीएम जब देश का मालिक अपने को समझ बैठे और अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा व्यवस्था में, अन्य संसाधनों में देश के सरकारी खजाने का पैसा खर्च करे, तो आप क्या कहेंगे? एक गरीब आदमी जिसका पेट पीठ से सटा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, तो 300 रुपये उसके जेब में आते हैं, दाल रोटी उसका चलता है। वही मजदूर पैदल चलता है सड़क पे तो उसके पैर में फफोले पड़ जाते हैं। और वही मजदूर इस भारत में दर-बदर भटका है और भटक रहा है। तो आप अपने सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों पर करोड़ों खर्च करेंगे और जो देश का नागरिक है उसको भूखों मारेंगे। संविधान के धारा 32 में जीने का मौलिक अधिकार सबका है बताया गया है और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार भी दिया गया है कि प्रदेश सरकारें या केंद्र सरकारें अगर कुछ ऐसा कदम उठाती हैं जो नागरिकों के हित में न हो, तो सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ दिखता नहीं है। मित्रों, इसी से अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय।